गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 4th में डिवीज़न चैप्टर जो है आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ। डिवीज़न चैप्टर में आपने जो है मैं प्रीवियस क्लास में भी डिवीज़न चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ ध्यान दें कि डिवीज़न चैप्टर में क्या है आपका। ये डिविडेंड है आपका। डिविडेंड कहाँ होता है? डिविडेंड आपका जो है हमेशा जो है बीच में होता है। तो याद रखें कि डिविडेंड हमारा क्या होता है, हमेशा जो है पहले यहाँ आप ध्यान देंगे क्या है आपका डिविडेंड है। तो डिविडेंड हमारा कहाँ होता है, इसको ध्यान दीजिए। तो डिविडेंड हमारा कहाँ होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। यह जो आपका पोर्शन है आपका ये डिविडेंड है। डिविडेंड आपका ये डिविडेंड बीच वाला पोर्शन, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। और आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर आपका किधर होगा, डिवाइजर यहाँ होगा। डिवाइजर आपका होता है। डिवाइजर आपका ये केस में होगा, यहाँ होगा। क्वेसेंट आपका क्या होता है, क्वेसेंट यहाँ होगा। आइडेंट क्वेसेंट आपका यहाँ होगा। रिमाइंडर आपका क्या होता है, यहाँ होता है। आर से हम रिमाइंडर देते हैं, रिमाइंडर यहाँ होता है। तो बच्चों समझिए डिविडेंड क्या है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या आपका है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, द नंबर विच इज डिवाइडेड। डिविडेंड क्या है, तो जो नंबर को हम भाग देते हैं उसको डिविडेंड करते हैं। डिवाइजर क्या है, द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड। माने डिविडेंड को किस नंबर से, जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो है आपका रिजल्ट जो आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। यानी जब डिवाइड करने के बाद इधर लिखते हैं आपका क्वोशिएंट आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। तो यह जो रिजल्ट आपका हुआ क्वोशिएंट हुआ। अब यहाँ का तो रिमाइंडर क्या हुआ, उसके बाद कुछ रिमाइंडर आपका बचते हैं, तो इसको डिवाइड आप जब करेंगे तो यहाँ आपका रिमाइंडर आता है। तो आपको समझिए कि डिवाइजर आपका हुआ, डिवाइजर डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हो आपका डिविडेंड आपका हो गया। तब समझिए कि कैसे हमको करना है एक एक चीज़। अब यहाँ हम ध्यान देंगे आपका एक्सरसाइज में हम ले चलते हैं। आज मैं आपको सिक्स जो है जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिक्स बी का चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद पहले आप ध्यान से ध्यान देंगे कैसे हमको डिवाइड करना है। जैसे मैं एक यहाँ पर नंबर आपका है उसको जो है कैसे हमको डिवाइड करना है, इसको ध्यान से देखेंगे कैसे कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं। इसके पहले आप देखिए कि डिवाइड हमको जो करना है नंबर आपका यहाँ एक एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या, उसके बाद आपका 6 एक आपका जो है प्रॉब्लम बन जाएगा। यहाँ जैसे आपको करना है 493, सवाल आपका क्या है 4193। आपका एक एग्जाम्पल्स में आपको बता रहा हूँ। यहाँ का डिवाइड 4913/2061। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, 2061 का एक टेबल लिख लेंगे। आपका इससे क्या होगा कि आपको आसान होता है लिखने में। आप क्या करेंगे कि पहला इसको हम टेबल लिखेंगे। टेबल लिखने से हमको यह पता चल जाता है कि हमको कैसे करना है। तो इसको आप समझ गए कि कैसे हमको करना है। जैसे यहाँ आपको क्या होता है 206 है, हम लोग बहुत इसमें इस तरह दिया है, तो आप कैसे लिखेंगे 4913। आपका आप क्या लिखते हैं यहाँ 206। अब उसको डिवाइड करना है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। टेबल लिखने से आसान क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे 1 नंबर ये छोटा है, 4 जो है क्या बहुत छोटा हो जाता है 29 देखते हैं वो भी छोटा, 49 अब लेते हैं तो भी छोटा है। अब 491 हम लेंगे, तो 491 का हम टेबल देखेंगे ये बड़ा हो गया। अब कितने टाइम में लगता है, तो टेबल लिखने से फ़ायदा यह होगा कि आपका यहाँ देखेंगे 1 टाइम से आपका नहीं लगेगा। अब उसके बाद सेकेंड टाइम हम देखेंगे, फिर सेकेंड टाइम करेंगे तो कितना 206 इंटू 2 होता है, यानी 4 इंटू 1 2 आपका। तब यहाँ कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ हम जो लिखेंगे क्या लिखेंगे 412 लिखेंगे 412। अब इसको जो है हम यहाँ लेकर के सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ आपका 1 है 2 है, यहाँ तक कितना हो जाएगा 9 आपका हो जाएगा। यहाँ 8 है, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 4 4 कर दिया। यहाँ देखिए जो सब्ट्रैक्ट करने का मान होगा रिमाइंडर से हमेशा छोटा होगा। तो बच्चों इसको आप समझ गए हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 3 में, फिर आगे का हम टेबल देखेंगे 618, 3 टाइम्स हमारे 618। अब इससे आगे देखेंगे तो हमारा 824 है। तो क्या हो 824 हमारा जो है 206 को अगर 4 टाइम्स में पढ़ते हैं तो अधिक हो जाता है। इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखिएगा आप, पहले यहाँ लिख दीजिए 2 आपका हो गया। फिर अब यहाँ से करेंगे तो कितने बार में करेंगे, तो यहाँ 3 टाइम्स में आप करेंगे। तो 3 टाइम्स में कितना हुआ 618 हो गया, 618। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो बच्चों यहाँ क्या किए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया 2 टाइम्स में ऊपर आपका लिखा गया 412, इसे सब्ट्रैक्ट के 79 हुआ। फिर 3 है यहाँ देखिए, फिर हम करेंगे तो कितना होगा 3 टाइम्स में करें 618। अब उसको जो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 175, रिमाइंडर क्या होता है 175। अब यहाँ समझ गए कि क्या हमारा हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका क्या बचा, क्वेश्चन 23 आया, रिमाइंडर 170। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, यानी इसको अगर कंपेयर करेंगे और इसको, तो रिमाइंडर हमेशा जो है सुनिए, तो रिमाइंडर हमेशा जो आर जो है हमेशा डिवाइजर से जो है छोटा होता है। याद रखिएगा हमेशा लेस देन डिवाइजर होता है, डिवाइजर तो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो बच्चों इसको समझिए कि कैसे हमको करना है। अब हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी हमको अब करना क्या है, नेक्स्ट में हमको करना है, ध्यान दीजिएगा वेरीफाई। एक रिलेशन हमेशा याद रखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए कि वेरिफिकेशन ऑफ द डिविजन्स कैसे हम करते हैं वेरिफिकेशन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन इफ रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होगा। माने यह पॉइंट जो है आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कैसे होता है। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस ये अगर कोई रिमाइंडर होगा तो 2 फॉर्मूला, अगर 0 होगा तो हम यह फार्मूला उपयोग कर रिमाइंडर। याद रखिएगा रिमाइंडर अगर 0 होगा तो हमारे क्या रिमाइंडर अगर 0 देंगे तो यहाँ हमारा डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन होगा तो हाँ प्लस रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ आप समझ गए, इसको बड़ा करो। तो बच्चों इसको आप समझ गए कि कैसे हमको करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब हम यहाँ प्रॉपर्टीज आपको बारे में बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज आपका क्या है, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 तो क्वेश्चन द नंबर। अगर किसी भी नंबर को अगर 2 है, अगर 2 को 1 से अगर डिवाइड करिएगा तो नंबर क्या हो जाएगा 2 होगा। यानी आपका ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इफ़ ए नंबर, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ 2 आपका आ जाएगा, यानी नंबर खुद आ जाते हैं। तो यहाँ समझिए इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इज सेम। इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यानी एक नंबर है आपका 4 है और 4 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन क्या होगा 1 आपका आएगा। यहाँ आपको ध्यान दीजिएगा, अगर इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इफ 0 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर देन द क्वेश्चन डी। अगर 0 को हम देंगे डिवाइड 4 से अगर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा 0 होगा, यह याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या होगा 0। तो बच्चों इसको समझ गए। अब यहाँ देखेंगे कि हम कैसे इसको जो है वेरीफाई करना। अब एक डिवीजन देखिए, यहाँ चेक द नंबर है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा नंबर है कि डिवाइड 946 बाय 35 एंड चेक योर आंसर। आपको चेक करना है। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे यह ध्यान दीजिएगा। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको ध्यान देना होगा। यानी हमारा क्या होगा
35496 है। तो इसको हम चेक करेंगे तो कैसे हमको करेंगे, तो क्या होगा, पहला तो हम डिवीज़न इसको करेंगे। पहला हमको क्या करना है, डिवीज़न करना है। डिवीज़न करने के लिए आप लोग जानते हैं कि कैसे हमको करेंगे। पहला हम करेंगे 35 का, फर्स्ट स्टेप में 35 इंटू 1 टेबल लिखेंगे, 35 इंटू 2 टेबल लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आप इसको कर सकते हैं कि हमको कैसे करना हो। इस बाद हम यहाँ करेंगे, तो ध्यान दीजिए कैसे हमको यहाँ करना है। यानी इसको करने के लिए 35 को करेंगे तो 2 होगा 94 देखेंगे, 2 टाइम्स में होगा 70 होगा। फिर यहाँ हम करेंगे 6, आपका 24 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ आएगा, फिर 6 उतारेंगे, फिर 7 से करेंगे तो कितना 245। तो बच्चों समझ गए कि यहाँ क्वेश्चन आपका 27 हुआ, रिमाइंडर 1। अब वेरिफिकेशन के लिए हमको ध्यान देना होगा। वेरिफिकेशन के लिए हमको क्या ध्यान देना होगा, याद रखिएगा। वेरिफिकेशन में हमको ध्यान देना है कि यहाँ रिमाइंडर है, क्वोशिएंट है, तो इसमें हमको क्या करना है, डिवीज़न आपका जो दिया हुआ है यह फार्मूला हमेशा याद रखिए, वेरीफाई करने के लिए हमको करना पड़ेगा। यानी डिविडेंड होता है इंटू इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। एंड डिविडेंड आपका 946 हो गया है। यहाँ देखिए 94 आपका 6 है, 35 से हमको डिवाइड करना था, 27 हमारा जो है क्वोशिएंट है, 1 आपका रिमाइंडर है। यानी तो पहला हम क्या करेंगे, 35 इंटू 25 हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 35 इंटू 27 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कर 945 आएगा। उसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो कितना 916। यानी आपका डिवीजन कब सही होगा, जब यह गुना करने के बाद यह दोनों जो हमारा बराबर हो जाता है, तो आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसको समझ गए हैं। अब आप उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसको जो है बना सकते हैं। और आगे मैं जो है बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ हमको ध्यान देना है, सवाल आप ध्यान दीजिए, सवाल पर इसको जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ सवाल है आपका, फाइंड द डिविडेंड। एक सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक सवाल यहाँ ध्यान दीजिए। फाइंड द डिविडेंड इफ द डिवाइजर इज 49, द क्वोशिएंट इज 139 एंड द रिमाइंडर इज 37। तो हमको क्वोशिएंट निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो कैसे हम इसको करेंगे, यह सवाल आपको ध्यान देने के लिए है कि कैसे हमको करना है। तो पहला आप लिख लीजिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, हमको डिविडेंड हमको निकालना है। डिविडेंड हमको ये मान लो, डिविडेंड होगा यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, डिवाइजर आपका 49 दिया हुआ है, क्वोशिएंट 139 दिया हुआ है, और रिमाइंडर आपका दिया हुआ है 37, यानी R आपका दिया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पहला ही फार्मूला यूज करेंगे। तो यह दिया हुआ आपने लिख लिया कि क्या क्या दिया हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यह फार्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब उसके नीचे जो दिया हुआ है उसको लिखते जाएंगे, क्या दिया हुआ है, उसके बाद ई लिखिएगा, 49 इंटू 139 प्लस 37। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस इसको ऐड करेंगे, ये आंसर आपका मिल जाएगा, रिमाइंडर आपका मिल जाएगा। तो बच्चों इसको समझ गए कि कैसे हमको करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका 7 नंबर है आपका, यहाँ इफ द इन ए सम डिविजन डिविडेंड इज 105। अब आपका क्या दिया हुआ है, हमको बीच में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 1788, यहाँ दिया हुआ आपका 1788
85 आपका दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ है? डिविडेंड हमको दिया हुआ। ये क्या बच्चों आप समझ गए कि हमारा क्या था? डिविडेंड दिया हुआ है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन हमारा कितना दिया हुआ है? ध्यान लिखिएगा, क्वेश्चन हमको दिया हुआ 85। तो हमको क्या दिया है? क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 83 दिया हुआ। रिमाइंडर दिया हुआ 40 दिया हुआ। हमको मांगता है क्या? डिवाइजर आपको यहाँ। अब ये 2 चीज़ दिया हुआ, 3 दिया, ये नहीं दिया है। अब क्या करेंगे? सीधा इसमें से रिमाइंडर को घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटाकर इसे डिवाइड कर देंगे। तब हम यहाँ कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने के लिए हमने क्या बोला? डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटाकर क्वेश्चन से डिवाइड करना। तो यह आपका डिवाइजर मालूम हो जाए। तो बच्चों यहाँ जो दिया हुआ उसको आप लिखें कि कैसे हमको करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमको कैसे लिखना है। तो यानी हमको करना क्या है? इसमें से इसको घटाएंगे, यानी यहाँ ब्रैकेट का पाप, क्योंकि यहाँ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ब्रैकेट आपका नहीं दिया हुआ। उस बाद डिवाइड दीजिएगा, उस बाद 83 आप दीजिएगा। उस बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड करें 215 होगा। तो यह कब का आपका बच्चों निकल गया? डिवाइजर। तो अब बच्चों यहाँ आप देखेंगे एक्सरसाइज 4 में, उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 6A और 6B आप खुद कर लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए। ओके, थैंक्स। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए